कंपनी का नाम है पुटिन ई गवर्नमेंट और इस कंपनी में आज एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है। देखो कौन ये बाय किया है आपको जानना चाहिए और कौन कौन इसमें शामिल था, कौन सेल किया है और कौन लोगों ने बाय भी किया है, कितना माल डिलीवरी में गया, कितना क्या क्या टेक्निकली इस पॉइंट में बाय करना सही रहेंगे कि नहीं, आपको क्या कितना परसेंट पोर्टफोलियो में एलोकेशन करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे जा कर के कोई भी कंपनी में ऐसे हुआ तो आप उस टाइम में क्या कर सकते हो, हर चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा ये कंपनी में हुआ है तो दूसरे कंपनी में नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो एक आईटी बेस्ड कंपनी है, इतना फंडामेंटल काफ़ी है, क्योंकि आप अगर के इस पॉइंट पे फंडामेंटल देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल जो होना था वो वहीं पर है। तो आप जो जो चीज़ दिखाने वाला हो तो वो आज जो ब्लॉक ट्रेड हुआ है, मतलब आज जो ब्लॉक ट्रेड हुआ है इसमें एक ही पार्टिसिपेशन आया है। बाकी जो भी कंपनी देखोगे यही जो फंड है, इस फंड ने आज बाय किया है। तो एक बड़ा फंड है। तो इस लोगों को आपको पता होगा तो आप देखोगे फेयर कैम में जाओ और नहीं तो फाइन ऑर्गेनिक पे जाओ, तो ये कंपनी में का कुछ टाइम से होल्ड कर रहा है ये लोगों ने। आपको एक दूसरा नाम में मिलेगा। तो बड़ा बड़ा ये लोग बहुत पहले था और बाकी जिस लोगों को दिखाएगा तो ये सब लोग एक छोटा मोटा ट्रेड करने आता है, मतलब 10 पैसा और 50 पैसा इस तरह वो चलता है। तो इसको देख करके तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो एक फंड ने कितना क्वांटिटी बाय किया, देखो जितना क्वांटिटी बाय, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। तो अगर देखोगे इसने 1.2% का एक एलोकेशन किया है। तो आपको पोर्टफोलियो में उतना एलोकेशन करना चाहिए जितना आपको, अगर इस फंड बाय करने के बाद, देखो फंड बाय करने का मतलब यही नहीं है बटम हो गया बा, इससे काल जा कर के धड़ाधड़ बाय होने वाला है, ऐसे कुछ नहीं। आपको हर चीज़ देखना होगा। तो हो सकता है आपको बाय करना बा, उसको बाय करने से के बाद भी स्टॉक 40-50% गिर जाता है। तो उस टाइम अगर कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको पोर्टफोलियो में हर एक स्टॉक होना चाहिए। तो और क्या चीज़ देखना है, जो डिलीवरी देखना है। जो एनएससी बेसिक कुल मिलाकर के अच्छा खासा वॉल्यूम आया है और डिलीवरी भी लगातार जो एक मंथ का से ऊपर है। तो एक पॉइंट में यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बाय किया है, मतलब देखो इसमें ट्रेडिंग नहीं होता है, हर चीज़ स्टॉक में ट्रेडिंग फाइंड करना छोड़ दो। क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे भी होता है फंडामेंटली गुड होता है, उसमें धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो कुछ स्टॉक धीरे धीरे जाता है, अब कुछ टाइम अच्छा खासा बढ़ भी जाता है। तो आपको इन्वेस्टिंग अगर करना आता है तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर ट्रेडिंग माइंडसेट में आ रहा हो तो थोड़ा सा इसे लगा कि आपको प्ले करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे होगा, वो ट्रेडिंग व्यू ऐप पर जाओ तो दिखाई देगा। अगर इस पॉइंट में अगर देखोगे डेली 20 का ऊपर तो है। वीकली अगर देखोगे, वीकली अभी भी जो कुछ दिन पहले लिस्टिंग हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, इस पॉइंट से तो वीकली 20 के ऊपर जाने का कोई क्योंकि नहीं होने वाला है, क्योंकि एक कुछ वीक पहले ये लिस्टिंग हुआ है। तो एक चीज़ समझो, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, अगर तुम्हारा एंट्री था, इस कैंडल को एंट्री था, तुम्हारा कोई स्विंग लो रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग करो तो अलग चीज़ होता है, अगर ट्रेडिंग माइंडसेट पे जाओगे तो भी एक आपको थोड़ा सा इसे लेना पड़ता है। क्योंकि मार्केट कंडीशन हर एक पॉइंट में चेंज होता रहता है, तो न्यूज़ की वजह से नीचे आ सकते हैं। तो मान लो कुल मिलाकर आपको एसएल गया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, देखो इस पॉइंट में जो सेलिंग आया था उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश, और फिर से कोई भी न्यू जो कैंडल, इस कैंडल का लो इसका लो तोड़ने की कभी नहीं आया। और पिछले 2 कैंडल को देखो, अभी नहीं आया था और उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग आया। एक चीज़ देखने की कोशिश करो, कैंडल वाइज प्राइस को देखने की सीखो। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करो तो नहीं करो, तो आपको दूसरा चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा सीखने को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाई देगा, तो जो भी कैंडल आया और इस पॉइंट के नीचे, तो कोई इस कैंडल का नीचे तो नहीं गया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल है, जो एक चीज़ सिखाता है, जो ट्रेंड आप थोड़ा सी के लिए रुक चुका है, जो ट्रेंड जो फॉलिंग का ट्रेंड बंद हो चुका है, तो आप ऊपर जा सकता है।
तो आज जा कर के अगर एक ही चीज़ कहने की कोशिश करूँगा, देखो इस पॉइंट में एक बार गया था, तो ये लगभग यही पॉइंट अगर आप ट्रेडिंग करो और इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, तो इस पॉइंट को ऐसे लगा के करो। अगर देखो कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है, हज़ारों आपको बताऊंगा, तो वीकली देखो और नहीं तो मंथली देखो, उसको नीचे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो ट्रेंड ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर नीचे जाने का इतना ही शौक है ना, तो वो और भी नीचे गिर सकते हैं। आपको हज़ारों एग्जाम्पल मिलेगा, आप देख लो चार्ट में, तो मिलेगा ही ज़रूर। देखो मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक बोला था, आप वीडियो जा करके देख सकते हो। उसके बाद नीचे नहीं गया, थोड़ा सा ऐसे लगा कि अगर कोई भी प्ले करता तो मिनिमम 20% तो उसका रिटर्न मिल जाता। तो वो बात छोड़ दो, किसी किसी को पता नहीं होता है कब क्या होने वाला है, तो ऐसे लगा के प्ले करो। तो अगर पैसे लगा के नहीं प्ले कर सकते हो और आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन वही जो लोग 1-2% कर रहे हो वो भी कर सकते हो, तो आपका जो भी मन चाहे वही करो। क्योंकि आप एक बार में सब पैसा डालोगे तो रिटर्न कुछ कुछ स्टॉक में आपको लाख अच्छा रहेगा तो अच्छे खासा बन पाओगे, और नहीं तो वही होगा जो आपको बहुत कितना दिन बैठे रहोगे किसी को पता नहीं। क्योंकि आप हर एक स्टॉक के अगर जी एंटरटेनमेंट के देखोगे तो 24 ईयर्स हो चुका है, तो लगभग 24 नहीं है, और 16 to 18 ईयर्स हो चुका है, ज़ीरो रिटर्न पे बैठा हुआ है। डेल्टा क्रॉप पे देख लो कितना एग्जाम्पल है। तो आपको जो मन है करो, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ सिखाने की कोशिश करूँ, रिस्क मैनेजमेंट, जो आप बाहर जाकर पैसा दे करके सीखता है। तो और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सीखना। अगर आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। थैंक यू।